नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आए हैं। ये पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम न केवल पश्चिम बंगाल के लिए अहम है बल्कि पूरे देश के लिए ये बेहद अहम साबित होने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम पूरे देश की दिशा को तय करेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के रूप में ममता बनर्जी के रूप में आज पूरे देश को एक विपक्ष का चेहरा मिल गया है। आपने देखा होगा कि आज चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों, चाहे वो मायावती रही हों, चाहे खुद कांग्रेस के नेता रहे हों, सब ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बधाई दी है। उन्होंने कहा है क्योंकि पश्चिम जीत की बधाई दी है, क्योंकि उनको अब सारे नेताओं को लगता है कि पश्चिम बंगाल के रूप में ममता बनर्जी का जो चेहरा निकल के सामने आया है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी की जीत सामने आई है वो ये दिखाती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से पूरी भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी। पूरी चुनाव में ममता बनर्जी एक व्हील चेयर पर रही और पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो अमित शाह रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हों, चाहे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य रहे हों, सबकी ताबड़तोड़ सभाएं लगाई गई और इन सब लोगों ने रैलियां की, रोड शो किए, तमाम सारी जनसभाएं की, लेकिन ये साबित नहीं कर सके और ये अपने आप को बीस नहीं साबित कर पाए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारणों को समझना होगा कि आखिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसी भारी भरकम सीट क्यों जीती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और अमित शाह लगातार ये कह रहे थे, प्रधानमंत्री हों चाहे अमित शाह, दोनों ने ये दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में हम 200 सीटें जीत रहे हैं, जबकि लंबे समय से अन्य पार्टियों की राजनीति करने वाले प्रशांत किशोर इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए थे और उन्होंने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी सैकड़ा का अंक नहीं छुएगी। उन्होंने कहा था अगर दहाई का अंक ममता बनर्जी बीजेपी पार कर गई तो हम राजनीति से त्यागपत्र दे देंगे, और हुआ भी यही। आज भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर सिमट गई। जब सुबह संबित पात्रा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी 12:30 बजे तक रुक जाइए, परिणाम आएंगे और अभी बहुत शुरुआती दौर है, 200 सीटें हम पाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था। लेकिन जब शाम होते होते सूरज ढला तो भारतीय जनता पार्टी का सूरज भी पश्चिम बंगाल में ढल गया। और एक दुखद खबर यह भी रही कि ममता बनर्जी खुद पूरे पश्चिम बंगाल का जो एक चेहरा बनकर के उभरी, पूरे देश का चेहरा बन के उभरी, आज वो खुद नंदीग्राम में अपनी सीट 1600 वोटों से हार गई। हालांकि इस हार से पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही होंगी, क्योंकि वही पार्टी का चेहरा है। पार्टी का चेहरा क्या है? तृणमूल कांग्रेस खुद ममता बनर्जी अपने आप में समेटे हुए हैं। ममता बनर्जी पूरा चुनाव व्हील चेयर पर लड़ती रही और आज जब परिणाम आए तो पहली प्रतिक्रिया देने के लिए वह खुद चलकर क्या आई। अब ये कहा जा सकता है, इस पर चर्चाएं तमाम सारी होंगी, लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने लोगों की सहानुभूति पाने के लिए व्हील चेयर का उपयोग किया था। अब थोड़ा और आपको पीछे ले जा सकते हैं, क्योंकि आज हमें वो विश्लेषण करना पड़ेगा, आज हमें वो समझना पड़ेगा कि आखिर ममता बनर्जी ने इतनी भारी पार्टी को कैसे हरा दिया। जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 22 सीटें मिली, 18 सीटें मिली और ममता बनर्जी 22 सीटों पर सिमट गई, तभी लोगों को लगने लगा था और भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा था कि शायद पश्चिम बंगाल की राजनीति के लोग या पश्चिम बंगाल की जनता एक विकल्प की तलाश कर रही है। और इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एक अपना चेहरा बनाया और अपने आप को मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया और उनको लग रहा था कि शायद इस बार ममता बनर्जी हार जाएंगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने दम में भरकर एक नारा दिया, 2 मई दीदी गई। लेकिन 2 मई को दीदी गई नहीं, दीदी छा गई, क्योंकि 2 मई को दीदी को जाने का वक्त नहीं था, दीदी के छाने का वक्त था। ये सब लोग जानते थे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का परिणाम सामने को देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वह इतना वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पचा पाएँ। हालांकि इस पे जो है तमाम सारे विमर्श होंगे, तमाम सारी बैठकें होंगी और तय किया जाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हारने के कई कारण हैं। नंबर 1, किसान आंदोलन, जो लगातार किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों ने पश्चिम बंगाल में भी जाकर के चुनाव प्रचार किया। किसानों का मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि कोरोना आ गया। और आप सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में
4 चरण के चुनाव ऐसे समय पे हुए जब पूरे देश में कोरोना की महामारी ने प्रलयंकारी रूप ले लिया था। एक जो ऐसा रूप ले लिया था जिससे लोग सैकड़ों लोग रोज मर रहे थे। हजारों की संख्या में अब यह आंकड़ा हो गया है और करीब 3.5 से 4 हजार लोग मौत रोज देश में मर रहा है, जो सरकारी आंकड़ा है। निजी आंकड़ा किसी का कुछ भी हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन भर सभाएं करते रहे और जब वो पश्चिम बंगाल में सभाएं करते थे, रोड शो करते थे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, वहां पर बिना मास्क पहने प्रचार करते थे और हजारों के लोग वहां पर जुटते थे और वो उस भीड़ का अभिवादन भी करते थे कि आपने हमें धन्य कर दिया है, इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं। पश्चिम बंगाल कोरोना महामारी में तीसरे स्थान पर है और ऐसे समय में उन्होंने कोरोना को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया। जब वही प्रधानमंत्री शाम को दिल्ली आते थे तो वो जो है वहाँ पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का सीख देते थे। यानी कोरोना पश्चिम बंगाल में नहीं था, कोरोना दिल्ली में था। कोरोना देश में सब जगह था लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं था। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कोई पार्टी का चेहरा नहीं सामने ला पाए। उन्होंने ये नहीं बताया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा चेहरा है। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की पार्टी से तोड़ा। अमित शाह की रणनीति रही है, वो जहां भी चुनाव जाते हैं वहां की सत्तारूढ़ दल की पार्टी को तोड़ते हैं और इसी रणनीति पर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की पूरी पार्टी को छिन्न भिन्न कर दिया और तमाम सारे दिग्गजों को वहां से तोड़ा और अपनी सियासत में लेकर के आए। उनको लग रहा था कि शायद ये दिग्गज जब ममता बनर्जी अकेले हो जाएंगी तो ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाएंगे और वो चुनाव हार जाएंगी। इसी के चलते अमित शाह ने यह भी कहा था कि 2 मई तक दीदी अकेले हो जाएंगी और अकेले होने के बाद वो चुनाव हार जाएंगी और 2 मई को राजभवन जाकर इस्तीफा दे देंगी। लेकिन 2 मई आ गया, राजभवन नहीं गई, पार्टी के सामने चेहरा नहीं, ना उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को पार्टी का चेहरा बनाया, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, ना उन्होंने अपने भाजपा प्रदेश सदस्य दिलीप घोष को चेहरा बनाया कि जो है पश्चिम बंगाल में अगर वो जीते तो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तमाम सारी खामियां रहीं जो आज भारतीय जनता पार्टी को ले भले ही भारतीय जनता पार्टी आज ये कह करके अपनी फेस सेविंग करे कि हम 3 से लेकर के 80 तक आ गए हैं। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 3 से 80 पर नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी अपना विधानसभा का आंकड़ा बता रही है 2019 का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव से तकरीबन 111 सीटें मिलनी चाहिए क्योंकि लोकसभा में उसे 18 सीटें मिली थी। उस लिहाज से आज भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर सिमट गई और 100 सीटें भी वो हासिल नहीं कर सकी है। ये तमाम सारी चीज़ें बता रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो दम्भ ठोका था, जो दम भरे नारे दिए थे, जो ये साबित करते हैं, दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने बेहद इस चुनाव को मुखर बना दिया, बेहद एग्रेसिव ढंग से वो लड़ रही थी और जो तमाम सारे पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी थी और ममता बनर्जी बिल्कुल अकेले थी। उनके खास से पैसेदारों को भी अमित शाह ने तोड़ लिया था और पार्टी में ममता बनर्जी व्हील चेयर में बैठ करके चुनाव लड़ रही थी। उन्होंने कहा था खेला हो गया और आज भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सत्ता से दूर कर दिया है। और एक बात दूसरी है कि विपक्ष एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी आज पश्चिम बंगाल में उभरा है और आज स्थितियां ये हैं कि ममता बनर्जी जल्दी ही शपथ ग्रहण करेंगी और पश्चिम बंगाल में तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में आज जो परिणाम आए हैं वह परिणाम पूरे देश में बेहद अहम साबित होंगे और ये अब ममता बनर्जी सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में एक सियासत का बड़ा चेहरा बनने की कोशिश करेंगी। और आज उन्होंने ये कह भी दिया है कि बंगाल पूरे देश की सियासत को तय करेगा। यानी उन्होंने एक संदेश दिया है कि 2024 में जब केंद्र में चुनाव होंगे तब ममता बनर्जी को अगर संपूर्ण विपक्ष मिलकर के प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएगा तो वो इसके लिए तैयार हैं। ये उन्होंने एक मौन संदेश दिया है जिसको लेकर के तमाम सारे विपक्ष आज उनको बधाई भी दे रहे हैं। और अब मजबूत विकल्प के रूप में एक बात और बेहद अहम आपको बता दूं
पश्चिम बंगाल में लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस साफ हो गई, तृणमूल और जो गठबंधन था वो साफ हो गया। इसके पीछे कारण था, जब 2 चरण के चुनाव हो गए थे तब कांग्रेस को और गठबंधन को ये लगने लगा था कि राजनीति में अगर भारतीय जनता पार्टी को दूर करना है तो उन्हें कमज़ोर करना पड़ेगा खुद को, और इसी के चलते उन्होंने प्रचार कम किया, बैठकें कम की और अपनी जो रैलियां थी उनको कम किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो अपने आप को पीछे करना पड़ेगा और ममता बनर्जी को सशक्त करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस आगे बढ़ती या उनका गठबंधन आगे बढ़ता तो नुकसान तृणमूल कांग्रेस को ही होता। ऐसे में लड़ाई सीधे सीधे ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच में हो गई। और विधानसभा का चुनाव है, सबको पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी तो वहाँ पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल में 2019 में जनता ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। भारतीय जनता पार्टी में आज भी सबसे पसंदीदा चेहरा अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये बिल्कुल साफ है, इसमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास जो चेहरा है उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई उत्तराधिकारी अभी नहीं दिख रहा है देश में। इसीलिए नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल की जनता ने वोट दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बनना था, ये पश्चिम बंगाल की जनता बखूबी जानती थी। इसीलिए उसने वोट इस बार अपने मुख्यमंत्री को किया जो हर सुख दुख में खड़ी रहती हैं। इसलिए आज ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रही हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।